मिल जाते हैं वे सारे मंजिल, मिल जाते हैं वे सारे मंजिल, कुछ भी नहीं है असाकार। मिल जाते हैं वे सारे मंजिल, कुछ भी नहीं है असाकार। बस पूरी जिद से, पूरी लगन से, पूरी तमन्ना से आप करते रहें प्रयास बारंबार। आइए दोस्तों, पायनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच वर्ग और वर्गमूल से जो अगले क्लास के लिए क्वेश्चन छोड़ा था उसको लेकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए बेहतर होगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आइए हम इस को आगे बढ़ाते हुए, वर्ग वर्गमूल को आगे बढ़ाते हुए अगले सफ़र की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको ये बात जेहन में आ गई होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक सूत्र होता है माइनस वाला होता है, एक इसमें होता है माइनस वाला। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम a की जगह पर √3 लिख दें, b की जगह पर √5 लिख दें और इसका स्क्वायर निकालें तो क्या होगा? इसका स्क्वायर निकालें तो क्या होगा? ये चैप्टर चल रहा है वर्ग और वर्गमूल, RS अग्रवाल से चल रहा है। तो इसके पहले अगर आप वीडियो जो नहीं देखे होंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर आपको इसके पहले का देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, अगर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 या 3 8 और प्लस ये हो जाएगा 2√15। ये 2√15 हो गया। चलिए फिर इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं। ये सूत्र होता ही है, √5 को रख लेते हैं माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 5 या 3 8 माइनस ये हो गया 2√15। इन दोनों बातों को आप बिल्कुल ध्यान लगा के समझिएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, ये बात पूरी समझ में आ जाएगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, बस इस पर थोड़ा ध्यान लगाए रखिए। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे 5 का वर्ग तो आप बताएंगे 25। आपसे पूछा जाए 8 का वर्ग, आप बताएंगे 8 × 64। आपसे पूछा जाए a प्लस बी का वर्ग, आपसे पूछा जाए a प्लस बी का वर्ग, तो आप क्या बताएंगे? तो निश्चित रूप से आप बताएंगे a प्लस बी का वर्ग क्या है? ये है a प्लस बी का वर्ग, ये है a प्लस बी का वर्ग, ये है।
तो ए प्लस बी का वर्ग हो जाएगा 8 जोड़ 2 रूट 15, 8 जोड़ 2 रूट 15। चलिए आठ जोड़ 2 रूट 15। अब एक और आपसे पूछा जाए कि बताइए रूट 5 घटाओ रूट 3 का वर्ग क्या होगा। इसका वर्ग क्या है, देखिए इसका वर्ग तो यही है, इसका वर्ग किए हैं, इसका वर्ग किए हैं तो इतना आया है, इसका वर्ग किए हैं, इसका वर्ग किए हैं तो 25 आया है, 8 का वर्ग किए हैं तो 64 आया है। अगर वही हम बात करें कि 15 का वर्ग क्या होगा तो 15 का वर्ग होगा 225, 15 गुने 15, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, तो a प्लस बी का वर्ग तो हुआ। ये तो सेम है ना, देख लीजिए ये सेम है, ये एक जैसा ही है, देख लीजिए। तो इसका वर्ग इतना, इसका वर्ग इतना और इसका वर्ग तो इतना होगा, इसका वर्ग तो इतना होगा और इसका वर्ग कितना होगा, इसका वर्ग तो आप कहेंगे इसका वर्ग होगा ये, इसका वर्ग ये है, इसका वर्ग ये है 8 घटाओ 2 रूट 15। चलिए हम जो समझाना चाह रहे हैं ध्यान बनाए रखिएगा, पूरी तमन्ना के साथ बने रहिएगा और देखिएगा हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पूरा ध्यान लगाए रखिएगा। अब देखिए कि आपसे पूछा जाए कि 5 का वर्ग कितना है तो ये बताइएगा, 8 का वर्ग कितना है तो ये बताइएगा, a प्लस बी का वर्ग कितना है तो ये बताइएगा, a माइनस बी का वर्ग कितना है तो ये बताइएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन क्यों हो रहा है शायद आपको पता हो, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं हो। तो देखिए ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। इसका वर्गमूल कितना होता है तो आप कहेंगे कि सर 5 होता है, वर्गमूल 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे सर 8 होता है। उसी तरह इसका वर्गमूल कितना होगा, आपसे पूछा जाए 10 का वर्ग है 100, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, आप कहेंगे 10 होता है। उसी तरह इसका वर्ग ये है तो इसका वर्गमूल ये कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल होगा कितना, इसका वर्ग इतना है तो इसका वर्गमूल कितना होगा a प्लस बी। यहां पर ये हम लोगों ने किसको रखा था, ये रखा था रूट 5 जोड़ रूट 3 को। तो इसका वर्ग ये है, इसका वर्ग ये है, इसका वर्ग ये है, इसका वर्ग ये है और इसका वर्ग ये है, तो इसका वर्गमूल ये होगा। तो इसका वर्गमूल ये तो होगा ना, ये नहीं रहेगा उसमें, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसका वर्गमूल तो ये होगा ना। क्लियर, आप समझ रहे होंगे। अगर आपसे वही बात कहा जाए कि बताइए, लेकिन आपको कैसे लगेगा कि इसका वर्गमूल ये है, ये तो हम जान रहे थे, यहाँ पे बनाए हुए हैं तो जान गए हैं कि इसका वर्गमूल यही होगा। लेकिन आपको ये दिखेगा कैसे, आपको कैसे दिखेगा कि इतना का वर्गमूल यही होगा। ये तो हम जान रहे थे, लेकिन ध्यान बनाए रखिए। देखिए ये हम जान रहे हैं, ये 15 कैसे आया होगा, 2ab 15 कैसे आया होगा, रूट 3 रहा होगा, रूट 5 रहा होगा, तभी तो रूट अंडर 3 5 15 आया होगा। तो ये हो गया 2, सूत्र में तो 2 होता ही है, तो ये हो गया a, सूत्र का हो गया 2ab, ये पूरा का मान
इसके बराबर है। और इसको अगर ये है, ये बी है, चाहे इसको ये मान ले, इसको बी मान ले, तो फिर ये क्या हो गया, एक सूत्र होता है ना, इसको हम बैठा सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। देख लीजिए, ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 3 8, ये हो गया 2 और रूट 5 3 15। यानी कि ये किसका सूत्र है, ये किसके सूत्र है, ये तो इसी का ना सूत्र है। ए कितना है √5 माइनस बी कितना है √3 का होल स्क्वायर। इसके जगह पर इसका तो लिख सकते हैं, तो ये किसका वर्ग है, तो √5 माइनस √3 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा √5 घटाओ 3। आपको दिखेगा कैसे, बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे दिखेगा, लेकिन इसके लिए कुछ आपको अभ्यास करने होंगे। अभ्यास मैं कराता हूं, देखिए ये कैसे हो जाएगा, देख लीजिए, आपको भी दिखने लगेगा। ये कितना है, ये तो सूत्र का तो 2 होगा ही, ये तो सूत्र का 2 होगा ही। इसका गुणनफल √5 गुने √3, इस सूत्र का 2, तो ये हो गया ना, ये हो गया ना बी। इस तरह के प्रश्न रहते हैं तो ऐसे ही होते हैं। ये हो गया, ये बी हो गया, ये 2ab, मतलब समझिए, ये समझाने के लिए समझा रहे हैं, नहीं तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा a प्लस बी का, इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि यह जो है वर्ग संख्या इसका है, तो वर्गमूल तो इतना ही होगा ना, वर्गमूल तो इतना ही होगा ना। तो ये वर्ग संख्या हो गया, वर्गमूल इतना हो गया, लेकिन कैसे होगा देख लीजिए। अब इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो इतना मान इसके बराबर हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 3 8 जोड़ 2 और √15 आ गया ना, आ गया कि नहीं, इतना ही, इतना। तो ये किसका है, ये देख लीजिए, ये किसका वर्ग है सूत्र, a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा ये होगा इसका वर्गमूल। आइए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, आपको दिखना चाहिए। अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा हो तो आगे बढ़ते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि जरूर ही आपको दिख जाएगा और झट से सेकेंडों में इसका उत्तर आप स्वयं निकाल सकते हैं। ये हो गया 2, ये √3 और √5, तो ये कितना किसका हो गया, √3 का वर्ग करेंगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इसके बदले ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तब माइनस होगा, तो ये स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8, इसके बदले तो 8 यहाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है √5 घटाओ √3 का स्क्वायर, यानी कि इसका वर्गमूल जो होगा, इसका वर्गमूल होगा √5 घटाओ √3। ये उत्तर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ इसमें आगे समझ में जरूर आ जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न है RS अग्रवाल का 63 नंबर प्रश्न है, 63 नंबर प्रश्न है, √7 जोड़ √5 बटे √7 घटाओ √5 जोड़ √7 घटाओ √5 बटे √7 जोड़ √5। हालांकि ये तो आसान रहेगा, इसका हम ये तो हो गया a, ये तो वर्ग इस तरह के प्रश्न नहीं है, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, लिख दिए हैं तो देख लीजिए। इसका ये अगर हम लौसा निकाल लेते हैं, इसका लौसा निकाल लेते हैं, इसका और इसका, तो हो जाएगा कितना, अलग अलग है तो ये हो जाएगा √5 इंटू √7 प्लस √5, इससे इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा ये बचेगा, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा। अब इससे हम इसमें गुना करेंगे, इसके ऊपर वाले में गुना करेंगे तो सेम टू सेम तो है, √7 और जो √5 का स्क्वायर,
गुना कर दे, चाहे 5 गुने 5 को हम 5 का स्क्वायर लिख दे, चाहे 50-25 लिख दे, बात तो एक ही हुआ। लेकिन आगे चल के इसमें भी कुछ दिखेगा, प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, तो इसके ऊपर वाले में इससे गुना करेंगे, सेम टू सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं √7 घटाओ √5 का स्क्वायर। जरा सोचिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें दिख रही होंगी कि ये √7 है, इसमें भी √7, इसको ये a माने तो ठीक है, ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सूत्र होता है ना, एक सूत्र होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा, a b a प्लस माइनस b इंटू ए प्लस बी, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस माइनस b इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b कितना है, b है √5, b है √5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 से 2 खत्म, ये हो गया 7 7 49, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 7 और 5 12, इसका उत्तर होगा 12। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार और देख लिया जाए, इसका लसा निकालेंगे, अलग अलग है तो इतना ही रह जाएगा, √5 √7 जो √5। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, इतने सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं √7 जो √5 का स्क्वायर। इतना से इतना में गुना करेंगे, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस इससे इसमें भाग देंगे, इससे तो ये कटेगा, ये बचेगा, इससे इसमें गुना करेंगे, सेम टू सेम है, इसको हम लिख सकते हैं √7 घटाओ √5 का स्क्वायर। हो गया ना, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सूत्र पर फिट हो रहा है, a स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए कितना है, √7 का स्क्वायर, अब प्लस b कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर। आई हो गया a प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये बच गया 5, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 से 2 खत्म, ये हो गया स्क्वायर से रूट खत्म, 7 5 12, इसका उत्तर होगा 12। अब इसको समझ लेते हैं, इसको एक बार और समझते हैं। हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये आपको दिखेगा कैसे, तो आइए उसको ही देख लेते हैं। अगर आपके सामने रहे 7 जोड़ 2 √12, तो फिर इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। चाहे ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, बस झंझट भ्रम में नहीं आना है। इसका मतलब 7 जोड़ 2 √12 बराबर व्हाट, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बस आपको समझना है, भ्रम में नहीं आना है। आपसे इसका भी उत्तर पूछा जा सकता है कि इसके बराबर क्या होगा, तो बस इसका वर्गमूले तो निकालना है, 16 का वर्गमूले तो निकालना है, का वर्गमूल निकालें या फिर √16 बराबर व्हाट, दोनों तो बात एक ही हुआ। इसका वर्गमूल निकाल ले या 16 का वर्गमूल निकाल ले, एक ही बात तो हुआ। तो ये दोनों बातें एक ही हुई। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हमको दिखना चाहिए इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसी मेथड पर काम करेगा। हमको यहाँ दिखना चाहिए। अगर ये 2 है तो यहाँ पर 2a कितना होगा, अगर हम इसको मान लेते हैं 4 i√3 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 √12 2
ए बी 2 4 तिहाई 12 इस पूरे का मान इसके बराबर आ रहा है, पूरे का मान इसके बराबर आ रहा है। और देखिए तो ए का स्क्वायर, इसके पहले अगर हम ये लिख देते हैं, इसके पहले ये लिख देते हैं √4 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका है, इसके बराबर हो रहे हैं कि नहीं, देख लीजिए। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 4 3 7 7 4 3 7 प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी में शामिल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी में शामिल है, प्लस 2ab किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है √4 जोड़ √3 का, यानी कि इसका उत्तर वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल होगा 4 का वर्गमूल 2 और जो √3 का नहीं होगा, इसका वर्गमूल इतना होगा। बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। बस हम तो यही कह रहे थे कि सर आप बोलेंगे कि सर इसको तो हम जान रहे थे, इसलिए ना ऐसा हो गया है, हम जान रहे थे कि इसका ऐसे होता, इसका इतना है इसलिए ना इसका वर्गमूल इतना हो गया है। लेकिन अगर ये जान रहे थे तब तो बता दिए हैं, लेकिन इसमें कैसे दिखेगा उसी को तो बता रहे हैं, इसमें कैसे दिखेगा। ये हो गया ना 2, ये √4 गुने √3 भी तो लिख सकते हैं इसको, ये हो गया a2 और b हो गया √3, a प्लस b के होल स्क्वायर का है तो स्क्वायर से रूट खत्म, इसका वर्गमूल ये हो गया, उधर फटाक से हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। √16 घटाओ 6 √7 का वर्गमूल ज्ञात करें, अर्थात का मान पूछ सकता है, बराबर व्हाट भी पूछ सकता है, अथवा 16 - 6 √7 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालना है। तो वही तो बता रहे थे कि कैसे दिखेगा, बस देखने वाली बात दिमाग में सेट कर लेना है कि इसमें दिखेगा कैसे। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, 2 तिहाई 6 a2ab √7 2ab और ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का योगफल। तो a स्क्वायर 3 तिहाई 9 और प्लस √7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 तिहाई 9 और स्क्वायर से रूट खत्म, 9 7 16, इसके पहले 16, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ये हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, आप कहेंगे सर 3 जोड़ √7 का होल स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है। चलो एक काम करते हैं, तो 3 प्लस √7 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 जोड़ √7, इसका वर्गमूल हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आइए फिर देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ जोड़ 2 √15 बराबर वाट, इसका मान निकालना है। यानी कि हमें निकालना है 8 जोड़ 2 √15 का वर्गमूल। अब हमें उम्मीद है कि आपको इस बात के संदर्भ में जानकारी बढ़ रही होगी या पहले से बढ़ी होगी, तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। देख लीजिए, इसका वर्गमूल निकालना, एक ही बात हुआ, इसका वर्गमूल निकालना है, यानी इसका भी मान निकाले, यानी वर्गमूल तो निकालना हुआ। तो बस वर्गमूल कैसे निकलेगा, देख लीजिए क्या दिख रहा है, 2 आइए √3 अब भी √5,
क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो इस किसका वर्ग है, देख लीजिए ना, किसका वर्ग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। इस पूरे का मान कितना है 8, 8 जोड़ 2 रूट 15 किसका वर्ग है, ये वर्ग है रूट 3 जोड़ रूट 5 का, यानी कि इसका ये वर्ग संख्या इसका है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म, रूट 3 जोड़ रूट 5 इसका वर्गमूल होगा। अब आपको दिख रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। इसका वर्गमूल निकालना है तो बस ये हो गया, वर्गमूल निकालना है तो 2 गुने रूट 3 गुने रूट 5, लेकिन आपको देखना होगा कि इसके वर्गों का योगफल इतना आना चाहिए, रूट 3 का वर्ग 3 और रूट 5 का वर्ग 5, 5 3 8 आ रहा है तो ये सही है। 2ab यानी कि a प्लस b इसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल ये होगा। हमको उम्मीद है कि आपको ये बातें दिख रही होंगी, बिल्कुल साफ साफ दिख रही होंगी। अगर है रूट 7 है, रूट इसका 7 जोड़ 2 रूट 12 है, फिर इसका मान निकालना है तो आपको दिखना चाहिए 2 गुने ये रूट 4 गुने रूट 3, एक ही बात हुआ। तो ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होता है, स्क्वायर से रूट खत्म, 4 3 7, इसका मान इतना हुआ, ये किसका वर्ग है, तो रूट 4 जोड़ रूट 3 का वर्ग, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 जो रूट 3 का वर्ग है। तो ये रूट इतना का वर्ग है तो वर्ग स्क्वायर से रूट खत्म, 2 जो रूट 3, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 2 रूट 3, 2 रूट 3, 2 रूट 3, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 आई रूट 3, आंसर इसका वर्गमूल ये होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, खूब अच्छी तरह से ये बातें समझ में आई होगी। चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है रूट 7 बटे रूट 16 प्लस 6 रूट 7 माइनस रूट 16 माइनस 6 रूट 7, ये इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो बिल्कुल निकालिए मान, ये 7 हो गया, और देख लीजिए ये किसका वर्ग है, ये किसका 2 गुने 3 गुने रूट 7, ए बी 2ab, ए का वर्ग 9, 7 का वर्ग रूट 7 का वर्ग 7, तो 9 7 16 हो रहे हैं। तो ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 3 जोड़ रूट 7, इसका वर्गमूल यही होगा, इसका वर्गमूल यही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये माइनस है, ये बॉर्डर है, ये इसकी बात अलग है, इसकी बात ये एक साथ लेंगे तो ये माइनस है तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, इसलिए हम इसको एक साथ लिख रहे हैं। घटाने पर तो चिन्ह बदलता है ना, इसलिए इसको एक साथ लिख रहे हैं। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, उतने हो जाएगा, बस इसमें अंतर प्लस है, इसमें माइनस है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 2ab यानी कि हो जाएगा 2ab, 2 कितना है, सूत्र का 2 है, ab ये 3 प्लस b रूट 7, तो माइनस वाला है तो ये माइनस हो जाएगा का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं वर्गमूल होगा तो स्क्वायर से तो तभी ना रूट हटा है। तो अभी जब इसको ये कोष तोड़ेंगे तो प्लस से माइनस से प्लस में गुना किए माइनस, फिर माइनस से प्लस में गुना किए प्लस, रूट खत्म। अब 3 खत्म हो गया, रूट 7 आइएगो रूट 7 आइएगो रूट 7 प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये गो रूट 7 ये गो रूट 7 दो गो रूट 7, ये रूट 7 से रूट 7 खत्म, 1/2 आंसर 1/2 इसका उत्तर हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर ही कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो एक बार और आपसे कहता है कि सब्सक्राइब कीजिए, अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।